स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 2023 की एक बहुत ही अच्छी फिल्म के बारे में जिसका नाम है अकेली। इस फिल्म में मेन कैरेक्टर नुसरत भारूचा ने प्ले किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम ज्योति अरोरा का कैरेक्टर देखते हैं जिस पर बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो अपनी फैमिली की सोल ब्रेड अर्नर है और अपनी मदर और निएस को सपोर्ट करती है। ज्योति ने किसी अपने को 2014 के केदारनाथ हादसे में खोया होता है और बीमा कंपनी उसको इंश्योरेंस देने से मना कर देती है क्योंकि जो मरे हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। ज्योति एक बहुत साफ दिल की लड़की है। उसको देश में एक नौकरी मिल रही थी पर उसने वो एक बुजुर्ग के लिए कुर्बान कर दी थी। ज्योति डिसाइड करती है कि वो घर चलाने के लिए विदेश जाएगी। वो घर पर बोलती है कि वो मस्कट जा रही है पर असल में वो सुपरवाइजर की नौकरी के लिए इराक जा रही होती है जहां उसे 80,000 रुपया पर महीना मिल रहा होता है। ज्योति कभी अपने शहर से भी बाहर नहीं गई होती है और देश से बाहर जाना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है। इराक में उस टाइम युद्ध का माहौल चल रहा था और रोज बुरी बुरी खबरें आ रही थी। एयरपोर्ट में ज्योति को लेने उसका मैनेजर रफीक आया होता है। रास्ते में वो देखते हैं कि एक लड़की रो रही है। उस छोटी लड़की के चेस्ट पर बॉम्ब लगा होता है और बॉम्ब स्क्वाड वाले उसको निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग टाइम पर बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाते और वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो लड़की मर जाती है। एक सिंपल लड़की ज्योति के लिए विदेश के पहले ही दिन ये देखना कोई सदमे से कम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। रफीक ज्योति को दिलासा देता है कि वो लोग सेफ जगह पर हैं। असल में हालात बहुत खराब हो गए थे। आईसिस वाले रोज लड़कियों को उठा रहे थे और काफी लोग मर रहे थे। रफीक ज्योति का बहुत साथ देता है। वो उसको सबसे मिलवाता है और उसको काम भी सिखाता है। ज्योति और रफीक धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। ज्योति को अब वहाँ पर अच्छा लग रहा था क्योंकि उसको कम काम करने पर भी ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। एक रात ज्योति उठ के देखती है कि बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं और वो उसको क्लियरली देख पा रही होती है। मतलब कि एक्सप्लोजन्स बहुत पास हो रहे हैं। काम करने वाले लोग डर जाते हैं और अगले दिन अपना पासपोर्ट मांगते हैं पर वहाँ की मेन मैडम जो होती है वो पासपोर्ट देने से मना कर देती है। वो कहती है कि अभी यहाँ पर 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। रफीक देखता है कि आईसिस वाले लोग उनके ऑफिस की तरफ आ रहे हैं। वो डर जाता है और सब वर्कर्स को बेसमेंट में छिपा देता है। रफीक और उसका एक साथी आईसिस वालों से बात करने जाते हैं। वो उन वर्कर्स का पता पूछते हैं। रफीक तो कुछ नहीं बताता पर उसके साथ वाला डर के सब कुछ उगल देता है। आईसिस वाले बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वर्कर्स पर अटैक कर देते हैं। वो लोग लड़कियों पर कब्जा कर लेते हैं और सब लड़कों को एक लाइन में खड़ा करके मार देते हैं। वो लोग जिस क्रूरता से उनको मारते हैं उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब लड़कियों को एक खुफिया जगह पर लेकर जाया जाता है और उनको काला बुर्खा पहना दिया जाता है। एक कमांडर ज्योति को रूम में लेकर जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो ज्योति को नहाने के लिए भेजता है पर पीछे पीछे खुद आ जाता है और ज्योति के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है। ज्योति को एकदम से गुस्सा आता है और वो उस आदमी को धक्का मारती है। धक्का मुक्की में वो आदमी गलती से मर जाता है और ज्योति शॉक में आ जाती है। ज्योति वहां से भागने की कोशिश करती है पर आईसिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। ज्योति को लगता है कि अब वो लोग उसे मार देंगे। फिर सीन में आता है आईसिस का लीडर असद जो कि एक घटिया और डेंजरस आदमी है। वो ज्योति से मिलता है और कहता है कि उसने उसके सबसे खास आदमी को मारा है। असद के हिसाब से मौत इसके लिए बहुत छोटी सजा है और ज्योति को उसकी 5वीं वाइफ बन के रहना पड़ेगा। ज्योति ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो घर जाने के लिए बहुत डेस्परेट होती है पर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती। असद ज्योति को हर रात सेक्सुअली टॉर्चर करता है। ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर 2 10 से 12 साल
साल की लड़कियां भी थी। असद उनके साथ भी ऐसा ही घटिया सलूक करता है। ज्योति ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। उसकी दुनिया कुछ ही दिनों में पूरी तरह पलट चुकी थी। फिर एक दिन ज्योति हिम्मत दिखाती है और असद की गन चुरा लेती है। ज्योति असद को गन पॉइंट पर रखकर उससे बाहर का रास्ता पूछती है, पर उतने में ही असद के सारे आदमी उसको घेर लेते हैं। ज्योति हिम्मत रखती है और असद के आदमी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ज्योति किसी भी टाइम असद को मार सकती है। ज्योति अपने मिशन में कामयाब रहती है और असद और उन दोनों बच्चियों को लेकर वहां से भाग जाती है। बीच रास्ते में असद कार से कूद जाता है और ज्योति गुस्से में आकर असद को शूट कर देती है। ज्योति अपना एक अलग वर्जन देखती है, क्योंकि उसने कभी गन नहीं चलाई होती है। अगली सुबह तक वो लोग आर्मी ऑफिशियल्स के पास पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि ये एक सेफ एरिया है। आर्मी वाले उन्हें खाना खिलाते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं, पर ज्योति उनकी बातें सुन लेती है। असल में वो लोग असद से मिले हुए होते हैं और कहते हैं कि वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकता है। ज्योति को ये भी पता चलता है कि असद जिंदा है। ज्योति उन बच्चियों को लेकर जल्दी अपनी कार से भाग जाती है और बहुत ही अकलमंदी और हिम्मत से उन कमांडर्स और असद के आदमियों से अपना पीछा छुड़ाती है। फिर वो कैंप पहुंच जाते हैं, जहां पर असली फौजी लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं उनके देश पहुंचने में। इंडियन गवर्नमेंट भी पूरा ट्राई कर रही होती है कि उन लोगों को जल्द से जल्द इराक से बाहर निकाल सके। ज्योति को इराक से एस्केप कराने के लिए एक फेक आइडेंटिटी दी जाती है, जिसमें उसका नाम मारिया सुल्तान होता है। ज्योति उस फेक आइडेंटिटी के साथ एयरपोर्ट जाती है। ज्योति को यहाँ से इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी होती है, पर वहाँ पर असद और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। असद पूरे एयरपोर्ट को सीज कर लेता है और सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करा देता है। ज्योति टॉयलेट में छिप जाती है और जब असद के आदमी उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं, तब तक वो वहाँ से भाग चुकी होती है। असद के आदमी उसको हर जगह ढूंढते हैं, पर उनको उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। असल में ज्योति पानी की टंकी में छिपी होती है और बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी सांसें रोक के रखती है। जब उसको लगता है कि असद के लोग चले गए हैं, तो वो वहाँ से बाहर निकल आती है। एकदम से ज्योति के पीछे असद का एक आदमी बंदूक के साथ आ जाता है और ज्योति घबरा जाती है, पर किस्मत से वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रफीक था, जो अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ काम करने लगता है। ज्योति कहती है कि इंडिया के लिए एक लास्ट फ्लाइट है और उसको किसी भी तरह वहां पहुंचना है। वो रफीक को लाइट्स ऑफ करने को बोलती है। रफीक उसकी हेल्प करता है और ज्योति फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगती है। इतने में ही असद के बाकी आदमी रफीक तक पहुंच जाते हैं और उसको मार देते हैं। रफीक को ज्योति के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। असद के आदमी पूरी प्लेन की चेकिंग करते हैं, पर उनको ज्योति कहीं पर नहीं मिलती। उनके पास और कोई चारा नहीं होता और वो उस प्लेन को जाने देते हैं। अंत में हमें पता लगता है कि असल में ज्योति प्लेन के चैम्बर में छुपी हुई थी और सही सलामत इंडिया पहुंच जाती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। दोस्तों, नुसरत ने बहुत ही इम्प्रेसिव एक्टिंग करी है और ज्योति के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। इस मूवी के बहुत से सीन्स आपको गूज बम्प्स देते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये फिल्म डेफिनेटली मस्ट वॉच है। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है। और मूवी रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।